चुनाव को लेकर के राहुल इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताए, जहां पांचवें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इसमें भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की अपनी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पांचवें राउंड में भी पीके की बढ़त बरकरार है। प्रशांत किशोर 2319 वोट से आगे चल रहे हैं और अब तक प्रशांत किशोर को जो वोट मिले हैं वो 8971 वोट मिले हैं। तो बीजेपी के नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि इस बार बीजेपी गढ़ रही। बांकीपुर से प्रशांत किशोर आगे हैं और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे नीरज सिन्हा वो अब पीछे हो चुके हैं, दूसरे नंबर पर है वो। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के, जहां काउंटिंग जारी है और पांचवें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। राहुल जी बिल्कुल, चित्ररंजन गगन जी, हम बात कर रहे थे प्रशांत किशोर की और ये आंकड़े और ये अंतर काफी ज्यादा बढ़ चल रहे हैं। पांचवा राउंड चलिए आएंगे आपके पास। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है। रवि, अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह स्पष्ट रूप से प्रशांत किशोर की तरफ, जनसुराज की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 31 राउंड है, लेकिन 5 राउंड का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 5 राउंडों की जो 62 हुई है और 5 राउंडों की मतगणना में लगातार जो है वो प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। और ये पहले राउंड में जब 662 के यहाँ से लीड से शुरू हुआ था, अभी जाकर के 2319 वोट से जो वो आगे चल रहे हैं। और पांचवें राउंड में प्रशांत किशोर को अब तक कुल 8971 वोट मिले हैं, जबकि नीरज सिन्हा को 6652 वोट मिले हैं। पांचवें राउंड में जो है वो रेखा गुप्ता जो है वो 1000 का आंकड़ा पार की है, उन्होंने 1534 वोट उनको प्राप्त हुए हैं। तो प्रशांत किशोर इस बार भी जो है वो 2319 वोट से पांचवें राउंड में जो है वो आगे चल रहे हैं। तो लगातार जो बढ़त बनाए हुए हैं ये निश्चित रूप से आरजेडी और बीजेपी दोनों के लिए एक ढंग से कह सकते हैं कि परेशानी का सबब है, क्योंकि इससे पहले जो है वो सीधी लड़ाई थी। इससे पहले जो भी चुनाव हुए हैं वो आरजेडी और बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई देखी गई है, लेकिन प्रशांत किशोर पहली बार मैदान में उतरे हैं, वो भी बांकीपुर सीट से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का ये सीट है। यहाँ से 5 राउंडों में लगातार आगे होना जो है एक बड़ा संदेश देता है। देखना होगा कि अगले राउंड जो है गिनती होती है वहां पे ये बढ़त आगे लगातार बना रहता है या फिर इसमें थोड़ी सी कमी आती है, लेकिन निश्चित रूप से 5 राउंडों तक लगातार प्रशांत किशोर को बने रहना जो है ये उनके लिए और पार्टी के लिए काफी उत्साहजनक है। जी चलिए, बिल्कुल चित्ररंजन गगन जी हमारे साथ है। चित्ररंजन गगन जी, आपकी रेखा गुप्ता 7437 वोटों से पिछड़ी हुई है, अंतर काफी बड़ा है और प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। क्या फैक्टर आखिर नजर आ रहा है प्रशांत किशोर में, किस तरीके से उभर करके सामने आए कि आरजेडी जैसी एस्टैब्लिश पार्टी तेजस्वी यादव के भी चेहरे पर कहीं ना कहीं एक दबाव बनेगा, प्रशांत किशोर उभर करके सामने आएंगे, तो इस चुनौती को कैसे देख रहे हैं आने वाले समय के लिए? नहीं, तेजस्वी जी के चेहरे पर कहीं दबाव का सवाल नहीं है। मैंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर तेजस्वी जी ने जनता के बीच में जाने का काम किया है, जनता ने उसी मुद्दों के आधार पर, चाहे वो केंद्र की एनडीए सरकार हो या बिहार की एनडीए सरकार हो, इसके खिलाफ में उसने वोट दिया है। प्रशांत किशोर से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि भाजपा जो है, जो भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जा रहा था, जहाँ से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लगातार कई बार यहाँ से जीत हासिल करते रहे, उस क्षेत्र में भाजपा की हार है। भाजपा की हार के लिए आरजेडी के ऑप्शन के तौर पर जनसुराज को अगर जनता देखे तो आपके लिए वो मान्य होगा? आपके पास आएंगे जनसुराज पार्टी से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से अब ये 5 राउंड की आधिकारिक जानकारी सामने आ गई, डेटा सामने आ गया है, जाहिर सी बात है कि मनोबल, उत्साह वो जरूर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा जनसुराज कार्यालय में। क्या तस्वीरें, सीधे तस्वीर से जोड़िए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर को बढ़त मिल रही है, कहीं न कहीं जनसुराज पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उनका भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। उस कार्यालय के तस्वीर को हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं, यहाँ पर नारेबाजी भी करी। जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ जो लोग हैं वो उत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि पहले राउंड से लेकर के अभी तक जितने भी राउंड हुए हैं सभी राउंड में प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जितने राउंड हुए
सब में पीछे आगे चल रहे हैं। जी हाँ, लगातार आगे चल रहे हैं और ये क्लियर एक मैंडेट जा रहा है, ये पूरे देश को एक संदेश जा रहा है। ये चुनाव अब सिर्फ बांकीपुर की लड़ाई नहीं रह गई है, ये बिहार को एक नई दिशा देने की लड़ाई हो गई है। और इस लड़ाई में जनसुराज जिस तरीके से लगा हुआ था वो फतह हमें दिख रही है। बांकीपुर का किला, जिसे भाजपा का गढ़ कहा जाता था बांकीपुर, वो किला ध्वस्त होने के कगार पे है, ध्वस्त हो चुका है। भाजपा का पूरी तरह से मनोबल टूटेगा और ये सिर्फ बिहार या जनसुराज की जीत नहीं है, ये उस नीट छात्रा जिसके साथ बलात्कार और हत्या हुई, ये उसके परिजनों की जीत है। ये भरत तिवारी जिसने न्याय की लड़ाई लड़ी है, ये उसकी जीत है। और ये तमाम ऐसे लोगों की जीत है जो आपराधिक तंत्र यहाँ हावी हो रहे थे, उनको जिन्होंने हराया है, उन सब की ये जीत क्लियर दिख रही है। देखिए कितना उत्साह है लोगों में इस बात को लेकर के कि लगातार जो प्रशांत किशोर हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे हर एक राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर का जो के वोटों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। जी क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तो मैं बांकीपुर की जनता को तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम करता हूं। जो बांकीपुर की जनता ने जो बिहार में बैठे भ्रष्ट सरकार, देश में बैठा हुआ भ्रष्टाचारी सरकार, जो जात धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करके लोगों को बलगलाता था, उन लोगों को समझ में अब आ गया है। यह रिजल्ट तो 2025 में ही आनी थी, लेकिन 10-10 हजार रुपया और सरकारी खजाना का दुरुपयोग करके लोगों ने जनता को भ्रमित किया। बिहार की जनता अब जाग चुकी है और यह जो परिणाम आ रहा है, यह परिणाम। चलिए बिल्कुल शरद आपके पास आएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंतल जी, 5 राउंड के जो आधिकारिक आंकड़े हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो सामने आ चुके हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 31 राउंड होने हैं और उम्मीद आप लोग चूंकि लास्ट तक लगाकर बैठेंगे, लेकिन 30 सालों की जो सेवा रही बीजेपी की, अनवरत तो काम रहा, क्या उसको इस बार पहचाना नहीं बांकीपुर की जनता ने? हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि रुझान है, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अब तक के डेटा को किस तरीके से आप देख रहे हैं? राहुल जी, अभी जो डेटा आप दिखा रहे हैं ये मैं भी देख रहा हूं, बट अभी ये काफी अर्ली है। और जहां तक रही बात हमारे 30 साल के कार्यकाल की या हमारे सुशासन के कार्यकाल की, तो अभी जो हमारे साथी जनसुराज की लंबी लंबी बात कर रहे थे, उनके नेता तो कभी ये बात कही नहीं रहे थे। वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये तो एक आम चुनाव है, इसमें न सरकार बननी है न बिगड़नी है। तो और अगर आप बात कर रहे हैं बिहार में विकास की, तो अभी 2025 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपके मुद्दे कहां थे? इसी बांकीपुर में 2025 में, लेकिन इसी बांकीपुर में इसी 25 में 50,051 दिया था। राहुल जी, जी बिल्कुल, राहुल जी अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। राहुल जी प्लीज, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। 1 लाख वोट हमें 6 महीने पहले मिले थे। हमारा टारगेट अपने आप में 1 लाख वोट लाने का था। नतीजा क्या होगा ये तो अभी वक्त लगेगा आने में, 3-4 घंटों में पता हो जाएगा। पर अगर भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोट नहीं पा रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे हम जरूर सोचेंगे। बांकीपुर के विकास की बात की जाए तो जिन लोगों ने 20 साल पहले बांकीपुर देखा है या 5 साल 10 साल पहले भी बांकीपुर देखा है, बांकीपुर के विकास की जो बात करें तो